दोस्तों हम लोग यह देख रहे हैं सबसे पहले एमपीपीएससी का जीएस मेंस का पेपर थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में था सिलीज का त्वरण क्या होगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा था टर्मिनल वेग को परिभाषित करें, यानी डिफाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा मिला जुला पेपर रहा है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवर्ती, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक अधातु का नाम लिखिए जो कि धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो उनके लिए इस पेपर में उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। इसके अलावा निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचानिए। इसके अलावा पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखना था। इसके अलावा वाष्पोर्जन को परिभाषित करना था। हीमोग्लोबिन क्या है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखने थे, तो इसकी ट्रिक वगैरह रहती है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा सरल क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर को परिभाषित करें, डिफाइन द कंपाइलर। इसके अलावा व्हाट इज ब्लॉक पूछा गया। और ई गवर्नेंस, तो पिछली वीडियो में भी मतलब देखा था हम लोगों ने, पिछली वीडियो बनाई थी जो, उसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड देखा था, तो उसमें भी था। तो ई गवर्नेंस काफ़ी पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक समीकरण दिया था, उसमें मान प्रतिस्थापित पूछा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है तब लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मूल्यांकन करो 450 का 28% और 280 का 45% कितना होगा। इसके अलावा NPCDCS का फुल फॉर्म पूछा था। डेंगू ज्वर संक्रमण का कारक क्या है, और आयुष्मान भारत योजना अंग है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ मीडियम थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सभी के लिए डिफिकल्ट थे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या थी। जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में जो गोल्ड कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम लिखने थे, यानी 5 जनरेशन है जो इसरो की, वो लिखनी थी। इसमें आपके जी GSLV PSLV इससे रिलेटेड था, ASLV इससे रिलेटेड। इसके अलावा हाउ, यानी ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने देखे हैं। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियनिक एनर्जी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऊर्जा प्रबंधन भी इजी क्वेश्चन था। ऊर्जा प्रबंधन से आप क्यों समझते हैं, क्या समझते हैं, और न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसी सहायता मिलती है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा IUCN का फुल फॉर्म काफ़ी इजी था। UNEP का फुल फॉर्म, कुछ क्वेश्चन इजी थे। इसके अलावा सतत विकास को समझाइए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपके सिलेबस में है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। इसके अलावा व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन व्हाट बेसिस आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज अस्यूम्ड टू बी लिक्विड, यानी किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन था आर कुछ क्या है। इसके अलावा एस क्या है, यानी और क्या है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन थे, ये आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें लूमिंग घटना का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन था विरोधी ध्वनि की अवधारणा की व्याख्या करें। तो हम लोग सबसे पहले यह पेपर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, और आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर भी आपको फटाफट मिल जाएंगे। नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए, यानी न्यूक्लियर फिजन क्या है, और विखंडन अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अलावा हुंड का नियम पूछा गया था, और एक क्वेश्चन एड्स से था, यानी आपका एड्स के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। एड्स अभी काफ़ी न्यूज़ में था। इसके अलावा समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी करना था। इसके अलावा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोशल मीडिया क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसके कोई 2 उदाहरण लिखने थे सोशल मीडिया जो आप देखते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यह था लाभ हानि से, और इसमें अनुपात अनुपात से रिलेटेड यह क्वेश्चन था। इसके अलावा संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, और कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBS के क्या है, इसके मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग में आप सॉफ्ट और हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लिखना था। और एक क्वेश्चन था 2.16 में कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन इजी था। इसके अलावा प्रकाश रासायनिक स्मोक का संक्षिप्त वर्णन करना था। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा उनके मूल्यांकन पर संक्षिप्त में लिखना था। अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। इसके अलावा खनिज शब्द को परिभाषित करना था।
इसके बाद एक क्वेश्चन थे आपके 11 मार्क्स में थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रति चुंबकीय पदार्थों के गुणों की विस्तार से तुलना करना था। इसके अलावा VSEPR सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत के आधार पर आपके मीथेन है और आपके और अमोनिया और वाटर अणुओं की आकृति पर आपकी विवेचना करना था। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, आप इम्यूनिटी काफ़ी न्यूज में सुना होगा तो शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड गिव इट्स कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्ड इन इट इम्यूनिटी इन डिटेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द यूसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ MO यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई है, इससे महिला की औसत आयु आपको निकालना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव शॉर्ट कमेंट ऑन आयुष एड्स एंड कोविड-19। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको आयुष एड्स और कोविड-19 के बारे में टिप्पणी लिखना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द सोशल डायमेंशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम है इसका सोशल डायमेंशन क्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों पर चर्चा करना था। इसके अलावा जैव विविधता के प्रमुख खतरों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन था आपका मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। सो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोगों ने देखा MPPSC का जो मेंस का GS पेपर थर्ड और पेपर मिला जुला रहा। कुछ क्वेश्चन में जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे जो करंट से रिलेटेड थे, चाहे आपके एड्स वाले हों, आपके कोविड वाले हों, यानी कोरोना से रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सीधे सिलेबस से डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे और भी है, और बाकी मिला जुला पेपर रहा। तो आप बताइए कैसा रहा पेपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।